हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स या हाउ टू क्रिएट लिनक्स वर्चुअल मशीन। तो देखिए, वर्चुअल मशीन तो हमने लास्ट लेक्चर में बनाना सीख लिया था कि अगर हमें कोई भी वर्चुअल मशीन बनानी है तो उसके लिए हमें एक वर्चुअलाइजेशन टूल चाहिए और नेटवर्क चाहिए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि हमें अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है वो लिनक्स पढ़ना है। लास्ट क्लास में जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन बताई थी वो विंडोज की है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पढ़ते हैं, यानी कि अगर आप एमसीएस से पढ़ते हैं, तो उस समय आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा। और अगर हम लिनक्स पढ़ रहे हैं तो लिनक्स। क्लाउड पे ये दोनों आएंगे आपके। क्लाउड पे ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही साथ आएंगे। तो वहां पे कुछ चीजें हम लाइनेक्स पे भी डिप्लॉय करेंगे, कुछ चीजें हम डेबॉस पे भी डिप्लॉय करेंगे। और साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए ये दोनों मैंडेटरी है। इवन साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए मैक ओएस भी रिक्वायर्ड है और मैंडेटरी है। साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए कोडिंग्स भी रिक्वायर्ड है और मैंडेटरी है। साइबर सिक्योरिटी को वेब डिजाइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए, एसक्यूएल की नॉलेज होनी चाहिए, पाइथन्स की नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी चीजें भी रिक्वायर्ड है। तो कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन। हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन एंड इंस्टॉल लिनक्स। हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन एंड इंस्टॉल लिनक्स, then login with linux and create linu linux and create file और डायरेक्टरीज। क्लियर। सो सिंपल सा एक काम दिया है कि हमें एक वर्चुअल मशीन बनानी है, उस पर लिनक्स इंस्टॉल करना है, फिर लिनक्स से लॉगिन करना है, और लॉगिन करने का सिंपल सा हमें फाइल और डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर्स कैसे बनते हैं और फाइल कैसे बनती है, ये काम हमें करना है। ये सिंपल सा हमारा टास्क है। तो क्या यू कैन रिमेम्बर कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों के पास एक सिस्टम है, लाइक दिस इज योर लैपटॉप। इसको हम बोलते हैं बेस मशीन, या इसी को हम बोलते हैं होस्ट पीसी। बेस मशीन या होस्ट पीसी का मतलब होता है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, जो होस्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं होस्ट पीसी या बेस मशीन, यानी कि जहां पर सारी चीजें एग्जीक्यूट करी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल कि डीपीएस स्कूल है, तो डीपीएस स्कूल जिस जगह पे बना है उस जगह को हम क्या बोलेंगे, होस्ट लोकेशन बोलेंगे। यानी कि जहां से वो चीजें क्या करी जा रही है, पब्लिश, या क्रिकेट मैच हो रहा है तो जो क्रिकेट ग्राउंड है वहां से चीजें वहां पे हो रही हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, ओवर द नेटवर्क उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहां पर भी सेम है कि बेस मशीन और होस्ट पीसी। लेकिन अब क्या है कि चलिए हमें इस मशीन पे काम करना है, बट हमारी कंडीशन है कि उन्होंने बोला है फिजिकल पे नहीं करना है, वर्चुअल मशीन पे करना है। सो हम क्या करेंगे, वी कैन इंस्टॉल द वर्चुअलाइजेशन टूल। हम पहले इस सिस्टम पे डेडिकेटेड एक वर्चुअलाइजेशन टूल इंस्टॉल करेंगे। तो दिस इज अ हार्डवेयर, ये हमारी एक फिजिकल मशीन है, ये हमारी एक क्या फिजिकल कंप्यूटर है, फिजिकल डेटा सेंटर है, कुछ भी आप कह सकते हो, इट्स अ फिजिकल मशीन लाइक योर लैपटॉप, योर पीसी, या डेटा सेंटर, वो कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, इंस्टॉल वर्चुअलाइजेशन टूल। अब आपको क्या करना है कि जब भी आपको वर्चुअल मशीन बनानी है तो आपको इस पे क्या करना है, इंस्टॉल करना है वर्चुअलाइजेशन टूल। इंस्टॉल वर्चुअलाइजेशन टूल। अब वर्चुअलाइजेशन टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो वर्चुअलाइजेशन टूल्स क्या है, आप यहाँ पे VMware इंस्टॉल करो, आप हाइपर इंस्टॉल करो, या आप वर्चुअल बॉक्स करो। आप कोई भी यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन टूल्स का यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्लियर। सो मैंने यहाँ पे क्या करा हो कि इन माई सिस्टम, मैंने यहाँ पर, ये मेरा बेस मशीन है, सो इस पर आई एम ऑलरेडी इंस्टॉल द हाइपर वी। मैंने यहाँ पे हाइपर वी भी इंस्टॉल करा हुआ है, एंड आई एम जस्ट टर्न ऑफ एंड डिलीट। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, हाइपर वी इंस्टॉल करा हुआ है, दूसरा मैंने यहाँ पर VMware भी अपना इंस्टॉल करा हुआ है। सो मैंने दोनों टूल्स यहाँ पे इंस्टॉल करे हुए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ रहा है, देन
क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर अपने वर्चुअल नेटवर्क्स क्रिएट करने हैं। गॉट इट द पॉइंट्स। सो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमारे पास 3 टाइप्स के वर्चुअल नेटवर्क्स हैं। आपकी मर्जी है, यू कैन क्रिएट अ प्राइवेट नेटवर्क जिसको हम होस्ट टू होस्ट भी बोलते हैं। या तो आप प्राइवेट नेटवर्क कर सकते हैं, या उसको आप होस्ट टू होस्ट नेटवर्क भी बोल सकते हैं। या नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरनल इंटरनल नेटवर्क्स, या इसको हम नेटवर्क भी बोलते हैं। या तीसरा आपके पास आता है एक्सटर्नल नेटवर्क, या हम इसको ब्रिज भी बोलते हैं। क्लियर द पॉइंट। सब आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है, अपने नेटवर्क क्रिएट करने हैं। अब नेटवर्क क्रिएट करने के बाद नाउ यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट करना है वर्चुअल मशीन। गाइस ये पूरा इसी सिस्टम पे हो रहा है। देन क्रिएट वीएम। अब आपको क्या करना है, वीएम। सब जो वीएम क्रिएट करेंगे तो वहां पे पहला ऑप्शन आएगा कि आप कितनी रैम यानी कि नेम, आप वर्चुअल मशीन का नाम क्या देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका वर्चुअल मशीन का नेम आ गया, लाइक मैं देता हूं RHEL-VM1, रेड एट इंटरप्राइज लिनक्स 1 मशीन 1, पहली मशीन में क्रिएट कर रहा हूं। दूसरा वो आपसे पूछेगा लोकेशन है, तो लोकेशन आप किस लोकेशन पे उसको सेव करना चाहते हैं। तो मैंने क्या करा हुआ है, एक ड्राइव बना रखा है जिसमें मैंने माई वीएम्स नाम से एक डायरेक्टरी बना रखी है। मैं इस लोकेशन पर सेव करना चाहता हूँ, माई वीएम्स इन डी ड्राइव कर देता हूँ, लाइक या ई ड्राइव। तो मैंने क्या करा है, ये जो मेरी फिजिकल मशीन है, यहां पर ही मेरे पास एक ड्राइव है XYZ, उस ड्राइव का नाम है ई ड्राइव। अब ई ड्राइव के अंदर मैंने 2 डायरेक्टरीज बनाई हुई हैं, 2 फोल्डर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हुए हैं। एक फोल्डर का नाम मैंने रखा है माई वीएम्स, और एक का नाम मैंने रखा हुआ है आईएसओ फाइल, आईएसओ। तो आईएसओ का मतलब है कि वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पड़े हुए हैं, और यहाँ पर मेरी वर्चुअल मशीन। तो मैंने क्या है, माई वीएम्स, यानी कि अब मैं कोई भी वर्चुअल मशीन बनाऊंगा तो वो इस लोकेशन पे जाके सेव होगी। देन उसके बाद वो आपसे पूछेगा रैम। रैम मतलब आप कितनी रैम अपने इस डेडिकेटेड सिस्टम्स को एलोकेट करना चाहते हैं। सपोज करिए आप मेंशन कि मैं यहाँ पे 4096 रैम दे रहा हूँ, यानी कि 4 GB रैम में यहाँ पे एलोकेट कर रहा हूँ। यानी कि मेरा ये जो सिस्टम है, ये बेस मशीन है, इस बेस मशीन के पास जो टोटल रैम है वो सपोज करिए 16 GB रैम है या 8 GB रैम। अब 16 GB रैम में से मुझे पता है कि ये जो बेस मशीन है, ये क्या कर रही है, ये यूज कर रही है 4 GB। सो 12 GB रैम फ्री है। तो मैंने क्या करा, इसमें वो इसी 16 GB में से 4 GB रैम इस मशीन को एलोकेट कर दी। यानी कि बेस मशीन के पास कितनी रैम बचेगी, 12 GB। यानी कि अगर आप 4 4 GB से मशीन बनाते हैं तो आप सिर्फ कितनी मशीन और बना सकते हो अगर आपके पास 12 GB रैम बची है तो, 2। क्योंकि आपकी जो बेस मशीन, यानी कि ये जो बेस मशीन है, ये भी इसको भी तो रैम चाहिए। एक ये मशीन ऑलरेडी चल रही है तो ये रैम यूज करेगी, उसके बाद इसको रैम दी। गॉट इट द पॉइंट। सो अब आप इसके बाद 2 मशीन और बना सकते हैं। अगर आप 2 2 GB रैम देते हैं तो 5 6 मशीन बन जाएंगी। 1 1 GB रैम देते हैं तो 7 8 मशीन बना सकते हैं। तो अब वो आपको कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो लाइनक्स की मशीन है, इंस्टॉलेशन होने के बाद वो आपकी 1.5 से 2 GB में भी रन करेगी, अगर आपके लैपटॉप में प्रॉपर SSD है तो। क्लियर द पॉइंट। सो अगर किसी के लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है तो 4 GB देनी पड़ेगी। अगर SSD आपके लैपटॉप में है तो आप 2 GB रैम पर लिनक्स की मशीन्स को रिकमेंडेड पे चला सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास आ गया रैम देना है। रैम देने के बाद नाउ वो आपसे पूछेगा फिर कि आप इसकी लाइक का हार्ड डिस्क HDD स्पेस कितना एलोकेट करना चाहते हैं। तो जिस भी जगह, यानी कि मैं माई वीएम्स के अंदर इसको सेव करूंगा तो इसी लोकेशन पर ही ये इसकी हार्ड डिस्क बनाएगा। लाइक का मैं यहाँ पे देता हूँ कि आई एम जस्ट गिव द 50 GB।
आपको पता होगा आपके सिस्टम में कितना स्पेस फ्री है, आपको ये भी पता होगा कि जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उस प्रोजेक्ट्स में क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हैं। उन सब का कैलकुलेशन करने के बाद ही आप क्या करोगे, अपनी हार्ड डिस्क बाय करोगे। जैसे कि आप क्या कि अगर घर में कोई फंक्शन करा रहे हो तो आप पहले गैदरिंग करते हो कि कितने मेंबर्स हमारे घर पे आएंगे, उसी के हिसाब से आप हलवाई से खाना बनवाते हो। तो सेम यहाँ पर भी आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी कि अगर हम कोई सर्वर बना रहे हैं वो कितना स्टोरेज लेगा, कितनी रैम लेगा। अगर हम उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो कितनी रैम यूटिलाइज करेगा और कितनी स्टोरेज लेगा। उसके बाद उसमें अपडेट्स आएंगे, रूटीन्स में पैचेस क्या करने पड़ेंगे, मुझे अपडेट्स करने पड़ेंगे, वो उस समय कितना और स्पेस लेगा। तो ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तभी आप लाइनेक्स की वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। अदरवाइज कोई बोलेगा कि आपने 50 GB ले लिया, अब कहते हैं मेरे को एसक्यूएल इंस्टॉल करना है जिसको जो कि 40 GB का है, तो क्या वो इस पे इंस्टॉल हो जाएगा? 80% स्टूडेंट्स का आंसर मेरे को मिलता है हाँ सर हो जाएगा, क्योंकि हमने 50 GB स्टोरेज दिया हुआ है। क्या वो 50 GB में से ओएस भी तो यूज करेगा। आप जब कभी भी मोबाइल फोन लेते हैं तो आप मोबाइल फोन लेते हैं लाइक 128 GB या 64 GB। आप जब भी मोबाइल फोन देखेंगे तो उसमें से 20 से 25 GB तो पहले से फुल होके आता है। कभी 64 GB या 128 GB पूरा आपको यूज के लिए मिला है नहीं, क्योंकि उसके अंदर उसका आईएसओ पड़ा हुआ है, उसकी एप्स पड़ी हुई है, तो वो सारा भी तो उसी का डेटा यूज कर रही है, वही स्टोरेज वही रैम यूज कर रही है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे भी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद नीचे आएगा, नेक्स्ट आएगा सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सिलेक्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ओएस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे लिनक्स की मशीन बना रहे हैं तो लिनक्स सिलेक्ट करो, और अगर आप विंडोज बना रहे हैं तो विंडोज की मशीन को सिलेक्ट करो। फॉर लिनक्स तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी पहले से इसी सर्वर पे अवेलेबल होने चाहिए। अगर सर्वर पे ओएस नहीं है तो आपकी मशीन भी क्रिएट नहीं होगी, या विंडोज। तो नाउ कि अब मुझे अगर वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो सिंपल से हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन हाइपर-वी एंड राइट क्लिक एंड न्यू। ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में नेटवर्क बता चुका था कि कौन कौन से स्विचेस बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। सो उससे आगे का पार्ट करते हैं न्यू एंड वर्चुअल मशीन, या फिर आप यू कैन ऑल्सो क्लिक फॉर दिस लोकेशन न्यू वर्चुअल मशीन, गिव द वर्चुअल मशीन नेम RHEL-VM1। इससे पहले मैं क्या करता हूं कि मेरे पास ऑलरेडी, अभी आपको पता होगा कि जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने अभी एक वर्चुअल मशीन को डिलीट करा था। तो वो मशीन वहां से तो डिलीट हो गई, बट यहाँ पे अभी भी उसकी लोकेशन है, और ये कहीं ना कहीं मेरी स्टोरेज का यूटिलाइज कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। क्लियर द पॉइंट। नाउ RHEL-VM और स्टोरेज आप किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, सिलेक्ट एंड ब्राउज, और ब्राउज करने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन माय VM एंड देन अगेन क्लिक ऑन VMs। Then next RAM 4000, next network I'm select for the Wi-Fi switch, then again next space 50 GB मैंने allocate कर दिया। then next operating systems, so आप यहां से भी ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई एम सिलेक्ट ब्राउज, और ब्राउज करने के बाद आई एम सिलेक्ट द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, देन नेक्स्ट एंड फिनिश। तो गाइस ये अभी आपकी वर्चुअल मशीन बनी है, यानी कि अभी क्या हुआ है, क्रिएट वर्चुअल मशीन। अभी हमने सिर्फ इतना पैरामीटर्स एग्जीक्यूट करा है। देन वो उसके बाद क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है इंस्टॉल लिनक्स, यानी कि वर्चुअल मशीन पे कौन सा ओएस आपको इंस्टॉल करना है, लिनक्स या विंडोज या मैक वटेवर। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ पे मैक भी ले सकते हैं। अगर आपका सिस्टम सपोर्टेड है तो यहाँ पर आप मैक भी इंस्टॉल कर सकते हो, इसी पर वर्चुअल मशीन मैक की भी आप क्रिएट कर सकते हो। बट मैक की कुछ डिपेंडेंसीज है, अगर वो फुलफिल हो रही है तो आप मैक का आईएसओ इमेज डाउनलोड करो और आप यहाँ पे मैक की भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो, एज अ मैकबुक आपका वो काम करेगा। सो लाइक इंस्टॉल लिनक्स। अब हमें क्या करना है, इस पर जो है उन्होंने बोला कि हमें तो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम करना है। अब जब लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आता है हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स। तो गाइस लिनक्स की इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको लिनक्स की कुछ टर्म्स हैं जो समझनी पड़ेगी। लिनक्स की इंस्टॉलेशन में हमारे पास स्टैंडर्ड 5 पैरामीटर्स आते हैं। तो इंस्टॉल लिनक्स, अभी तक क्लियर है सभी का? अंजलि,
अभी तक क्लियर है अर्पित? तो अब आता है इंस्टॉल लिनक्स। अब लिनक्स की इंस्टॉलेशन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 ब्लॉक्स या 5 पैरामीटर्स आएंगे, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले आपके पास आएगा सिलेक्ट डेट एंड टाइम और लैंग्वेज। आप क्या लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्या डेट रखना चाहते हैं, और क्या उसका टाइम, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज हम यूएस करते हैं, डेट और टाइम एशिया कोलकाता सिलेक्ट करते हैं जो हमारे इंडिया का टाइम जोन है। सेकंड नंबर पे वो आएगा इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन कहां पे करना चाहते हैं? सो आपके पास आता है कि आप इंस्टॉलेशन आपने जो हार्ड डिस्क लगाई है उसके अंदर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा पार्टीशन, कि आप इसके अंदर पार्टीशन क्रिएट करें। तो यहाँ पे जो पार्टीशन है वो हम स्टैंडर्ड पार्टीशन लेते हैं। वी कैन यूज द स्टैंडर्ड पार्टीशंस। अब स्टैंडर्ड के अलावा लॉजिकल वॉल्यूम्स भी आते हैं, तो हम आगे एलवीएम पढ़ेंगे तब आएगा। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड पार्टीशंस है, और यहाँ पे जो पार्टीशंस बनते हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लिनक्स इज अ कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड 4 पार्टीशंस क्रिएट करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्टीशन होता है स्लैश। ये जो पार्टीशन है ये आपका प्राइमरी पार्टीशन है, यानी कि एक्स वाई जेड आप लिनक्स के सिस्टम में कुछ भी करेंगे वो स्लैश में जाएगा। गॉट इट द पॉइंट्स? कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो स्लैश का मतलब है कि मेरे पास 50 GB है, जस्ट गिव द 30 GB, यानी कि सबसे ज्यादा स्टोरेज मैं इसको देने के लिए रखूंगा। उसके बाद मेरे पास दूसरा पार्टीशन आता है स्लैश होम। अब स्लैश होम जो है वो किस लिए यूज होता है? तो स्लैश होम जो पार्टीशन है, आप कोई भी यूजर यहाँ पे काम करेगा, लाइक मेरी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, अब मैंने आप सबके नाम के यूजर्स बनाए, तो आपका डेटा कहां पर आके सेव होगा? तो आपका जो डेटा है वो स्लैश होम के अंदर आके सेव होगा। तो सिंपल से अगर एक यूजर का डेटा 100 GB है, तो और 20 यूजर्स हैं, तो मुझे होम का साइज कितना देना पड़ेगा? 2 TB। लेकिन उस हिसाब से मेरे पास बैकएंड में हार्ड ड्राइव भी होनी चाहिए। गॉट इट? सो पूरा डेटा कहां पे आएगा? स्लैश होम लोकेशन पे। so, ये डिफॉल्ट लोकेशन है, जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे सारे ऑप्शंस आपको अभी मिलेंगे। सो मैं अभी इसको एलोकेट कर रहा हूं 2 GB। उसके अलावा स्लैश वार आएगा, जहां पे मेरी अदर सर्विसेज जाती हैं, इसको मैं 5 GB एलोकेट कर रहा हूं। देन इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा बूट का। बूट यानी कि मेरे सिस्टम्स की बूटिंग फाइल। जब आप अपना लैपटॉप ऑन करते हैं तो ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, जहां पे क्या होता है, प्लग एंड प्लेस डिवाइस, यानी कि जो भी डिवाइस है उनके ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि लिनक्स की बूटिंग फाइल्स अपडेट होती हैं, जो कि आपकी 2 GB आप दे सकते हैं, सफिशियंट है। सो ये 4 पार्टीशन यहाँ पर आपको क्रिएट करने हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा नेटवर्क पैकेजेस। पैकेजेस का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट लिनक्स सपोर्ट CLI। लिनक्स बाय डिफॉल्ट CLI पे काम करता है, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस आपको एलोकेट करेगा। अगर आप लिनक्स का GUI लेना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे GUI पैकेज। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा GUI पैकेज। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा नेटवर्क का। तो नेटवर्क क्या होता है? बाय डिफॉल्ट नेटवर्क जो है डिसेबल रहता है इसके अंदर, यानी कि आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनेबल करना पड़ेगा नेटवर्क एंड प्रोवाइड कंप्यूटर नेम। और आप इस लिनक्स की मशीन का क्या नाम रखना चाहते हैं वो आप यहां पे एग्जीक्यूट करेंगे। और 5वें नंबर पे क्या आएगा भाई? और नेक्स्ट आएगा कि यहाँ पे जब आप ये सारी चीज सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ये आपके पास बाय डिफॉल्ट एक यूजर बना होता है जो कि एडमिन यूजर है, आपको इसका पासवर्ड सेट करना है। और दूसरे नंबर पे यू कैन क्रिएट, आप यहाँ पे एक यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने का रीजन क्या है? क्रिएट करने का रीजन यहाँ पर यह है कि अगर आप, हम क्या करते हैं जब भी हम रियल टाइम प्रोटेक्शन एनवायरमेंट्स में रहते हैं, तो वहां पे होता क्या है कि हम कहीं पर भी एडमिन यूजर से काम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उसका एक डुप्लीकेट यानी कि सुपर यूजर बना के रखते हैं। क्योंकि अगर हमारा एडमिन से ही सारी जगह काम करेंगे और उसके क्रेडेंशियल्स कहीं पर मिल गए, तो कोई भी बंदा उसके थ्रू मिसयूज कर सकता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि आप एक और यूजर यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, तो आप एक यूजर अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो, और उसको अगर आप एडमिन राइट्स देना चाहते हो तो एडमिन राइट्स दे सकते हैं। देन नेक्स्ट करोगे और आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो नाउ गाइस आई एम जस्ट क्लिक कि हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स और हाउ टू इंस्टॉल। सो ऑलरेडी मैं
लाइनेक्स की मशीन बना चुका हूँ यहाँ पे। गॉट इट द पॉइंट? ये मैं एक लाइनेक्स की मशीन बना चुका हूँ। यहाँ पे RHEL 2026 VM1 भी लिखा हुआ है। सो मैं क्या करता हूँ, इस वाली मशीन को भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्टोरेज चाहिएगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है। तो नाउ गाइस, राइट क्लिक एंड सेटिंग्स। अगर आप हाइपर वी के अंदर कर रहे हैं तो हाइपर वी में आपको एक और सेटिंग्स करनी पड़ेगी, ये आपका सिक्योरिटी में जाके ये वाला, अदरवाइज वो आपको ना डिपेंडेंसी एरर देगा, आपको हार्डवेयर से रिलेटेड एरर देगा IPv4 का। तो राइट क्लिक करा, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, देन स्टार्ट। अब जैसे आप यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे तो ये सबसे पहले क्या करेगा, आपकी जो आपने ISO इमेज यहाँ पर ऐड करी है उसको चेक करना स्टार्ट करेगा। क्यों, देखिए अभी ये टेस्टिंग पर है तो मैं टेस्ट नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहता हूं। तो आपको एरो की यूज करना है यहाँ पे। एंड नाउ कि अब आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सेम एज VMware पे भी अगर मुझे यहाँ पे चीजें एग्जीक्यूट करनी है तो यहाँ पे सर्वर 2016 पड़ा हुआ है। तो चलिए पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको VMware पर भी बता दूंगा। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स VMware पे क्रिएट करें, कुछ Hyper-V पे करें, तो दोनों ऑप्शंस मैं आपको बता के चल रहा हूँ। नाउ लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, डेट एंड टाइम सो बाय डिफॉल्ट न्यूयॉर्क हो रखा है। सो नाउ हम जस्ट सिलेक्ट इंडिया का मैप है, या तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं एशिया कोलकाता, या मैं सेंटर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे इंडिया के मैप पे, तो वो एशिया कोलकाता सिलेक्ट कर लेगा, देन डन। उसके बाद इंस्टॉलेशन सोर्स। सो इंस्टॉलेशन सोर्स तो हमने ISO इमेज ऑलरेडी करी हुई है। सो इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, सो मैं अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर जो 50 GB एलोकेट करी है। देन वो कह रहा है ऑटो कॉन्फ़िगर या आई विल कॉन्फ़िगर। अगर आप ऑटो कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने आप बना देगा। बट बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि यू कैन जस्ट कॉन्फ़िगर आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशंस मैनुअली, हम खुद से क्रिएट करना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन डन। व्हेन यू क्लिक ऑन डन से यहाँ पे आपको पार्टीशन टाइप आ रहा है, सो आई एम क्रिएट अ स्टैंडर्ड पार्टीशन एंड देन क्लिक ऑन द प्लस साइन। सो टोटल साइज 50 GB है, इसी 50 GB को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे के सारे पार्टीशन के अंदर। नाउ प्लस का साइन करा, नाउ द फर्स्ट पार्टीशन मेरे पास आ रहा है स्लैश, आई एम जस्ट गिव द 30 GB। तो 30 GB यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 GB के आसपास ये जाएगा। देन एड माउंट, देन अगेन 20 GB मेरे पास रिमेनिंग बचा है, अगेन क्लिक ऑन प्लस। देन दूसरा ऑप्शन आ रहा है बूट। सो बूट को आई एम जस्ट गिव द 2000। अगेन बूट आ रहा है मेरे पास क्योंकि नया सिस्टम है, सो बूट EFI बायो से मेरी, सो इसको भी मैं 2000 दे देता हूं। देन प्लस का साइन करा, अगेन मेरे पास अब आ रहा है यहाँ पे होम। सो होम पार्टीशन बेसिकली यूज फॉर द यूजर डेटा, सो इसको भी मैं 5000 एलोकेट कर देता हूँ। देन अगेन प्लस के साइन पे क्लिक करा, मेरे पास एक वार आ रही है, सो इसको भी मैं एलोकेट कर देता हूँ 5000। देन स्वैप। तो स्वैप एक्चुअली क्या है, बेसिकली वर्चुअल मेमोरी के लिए होते हैं। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी आपको पता है कि इस मशीन को मैंने 4 GB रैम दिया है। अब आपने इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन रन करी, अब उसको क्या हो रहा है कि उसको 5 GB रैम रिक्वायर्ड है, बट आपके सिस्टम में क्या है, 4 GB रैम है। तो यहाँ पे ये एक वर्चुअल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी एलोकेट करता है कि अगर आपकी मेमोरी शॉर्ट पड़ रही है तो वो यहाँ हार्ड डिस्क से ही एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करके उस एप्लीकेशन को रन कर देगा। अगर ये वर्चुअल मेमोरी भी पूरी की पूरी यूज हो जाती है तो आपका जो लैपटॉप है या जो सिस्टम है वो हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस क्या होती चली जाएगी, स्लो होती हुई चली जाएगी। क्योंकि हमारा जो भी सिस्टम चलता है वो रैम के बेस पर चलता है। सो आई एम जस्ट गिव द, और रैम हमेशा आपको मल्टीप्लाई 2 देनी होती है वर्चुअल मेमोरी किसकी, जो भी आपने रैम दिया उसकी मल्टीप्लाई 2, यानी कि अगर 4 GB रैम है तो मैं 8 GB तक वर्चुअल मेमोरी दे सकता हूं। सो आई एम जस्ट सिलेक्ट द स्वैप, बट मैं यहाँ पे 4 GB एलोकेट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि 4 GB दे दी तो आपकी रैम 8 GB हो गई, रैम 8 ही GB होगी, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको यूटिलाइज करेगा। सो नाउ देन क्लिक ऑन डन। अब आ रहा है नेटवर्क सेटिंग्स। तो नेटवर्क सेटिंग्स का मतलब है कि मैंने ऑलरेडी वाईफाई से अपना फेस मशीन सेलेक्ट करा हुआ है, यानी कि मैंने जब ये मशीन क्रिएट करी थी, सो नाउ सेलेक्ट एक्सटर्नल स्विच। गॉट इट, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बनाया था। क्लिक ऑन डेस्टिनेशन, डन करते हैं इसको, एंड इसको भी डन करते हैं।
नेटवर्क पे क्लिक करा। नाउ इथरनेट क्या है, बाय डिफॉल्ट ऑफ है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आईपी उठा लेगा। अगर ये आईपी नहीं उठाता है आपके सिस्टम में वाईफाई से, तो मतलब आपके नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम्स है। क्या हुआ, यही प्रॉब्लम थी इसकी। रोहित की है। देन नेम, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया RHEL-VM1, रेड एट एंटरप्राइज लिनक्स वर्चुअल मशीन 1, एंड देन क्लिक ऑन डन। अगर आप मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं, देन क्लिक ऑन डन। अब आ रहा है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर पे क्लिक करता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये CLI ऑप्शन है, यानी कि आप अगर इसको करेंगे तो आपको CLI मिलेगा। अगर आप GUI भी लेना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट क्लिक सर्वर विद GUI। तो अब आपको क्या होगा, ग्राफिक और CLI दोनों चीज एक साथ ही मिल जाएंगे। अब आपको ग्राफिकली काम करना है तो ग्राफिकली कर लेना, और GUI CLI करना है तो CLI। मैं आपको पूरा CLI बेस्ड ही कराऊंगा। अब इसके अंदर क्या क्या सर्विस है, आप DNS सर्विस लेना चाहते हैं, फाइल स्टोरेज सर्विस लेना चाहते हैं, हार्डवेयर मॉनिटरिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं, ठीक है। सो जो भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, NFS सर्विस आप लेना चाहते हैं, सो जो भी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं आपको पता होगा, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, तो मैं अभी इतनी ही सर्विसेज ले रहा हूँ। देन आफ्टर दैट गाइस, कि जब ये पूरा का पूरा चेक हो जाएगा, देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन बिगिन इंस्टॉलेशन। नाउ यूजर, सो रूट यूजर का पासवर्ड आई एम सेट द यूज यूजर RED red HET head। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी यही पासवर्ड सेट करें, अलग पासवर्ड सेट करा तो फिर याद रखते रहना। तो ऐसा कोई ISI की इंफॉर्मेशन नहीं रखने की, इतने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना लो, वो आपके मोबाइल के फोन है वो है बहुत है। तो यहाँ तो रोज पढ़ना है। सो यूजर आई जस्ट क्रिएट वन यूजर ICCP, and password I'm just give the RED red HET head and now then click on done। और अब ये गाइस मेरी यहाँ पे क्या इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरी इंस्टॉलेशन अब यहाँ पे क्या हो चुकी है, स्टार्ट है, और यहाँ पर ये हमारी इंस्टॉलेशन चल रही है। इधर आ जाना कैलेंडर। क्लियर एवरीवन।